अंकु किड्स चैनल। किसी गांव में एक औरत अपने बेटे गोपाल के साथ रहती थी। गोपाल अभी 5 वर्ष का ही था कि तभी उसके पिताजी का देहांत हो गया था, जिसकी वजह से उसकी माँ के ऊपर घर की सारी जिम्मेदारी का बोझ आ पड़ा था। जिसकी वजह से उसकी माँ को अपना और अपने बेटे का पेट पालने के लिए घर घर जाकर काम करना पड़ता था। वो अपने बेटे गोपाल को कभी भी किसी भी चीज की कमी महसूस नहीं होने देती थी। एक दिन की बात है, माँ अपने बेटे गोपाल से कहती है, मेरा गोपाल बेटा स्कूल जाएगा, मेरा बेटा पढ़ लिख कर एक बहुत बड़ा आदमी बनेगा। गोपाल अपनी माँ की बात सुनकर खुश होता है। माँ, मैं बड़ा आदमी बन जाऊंगा तो फिर आपको घर घर जाकर काम नहीं करना पड़ेगा। हाँ बेटा, फिर मुझे काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अपने बेटे की बात सुन माँ मन ही मन मुस्कुराती है और खुश होती है, और वो गोपाल का एक स्कूल में दाखिला करा देती है। और फिर एक दिन, आज गोपाल के स्कूल का पहला दिन था। गोपाल की माँ गोपाल को स्कूल जाने के लिए तैयार कर रही होती है, तो वो अपने बेटे गोपाल को समझाती है, बेटा तुम स्कूल में खूब अच्छे से पढ़ाई करना और किसी को भी परेशान मत करना। ठीक है माँ, मैं किसी को परेशान नहीं करूँगा और खूब पढ़ाई करूँगा। पर माँ, अगर मुझे किसी ने परेशान किया तो तब भी मैं किसी को कुछ नहीं बोलूँ। अरे मेरा राजा बेटा, मेरी एक बात याद रखना, तुम अपनी तरफ से कोई गलती मत करना, लेकिन अगर तुम्हें कोई कुछ कहे तो चुप भी मत बैठना। माँ गोपाल को समझाते समझाते स्कूल लेकर जाती है। तभी गोपाल का स्कूल भी आ जाता है और गोपाल स्कूल में चला जाता है। और फिर क्लास में पहुंचकर सभी बच्चे गोपाल से पूछते हैं, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम गोपाल है। गोपाल दूसरे बच्चे से पूछता है, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम मोहित है। और तुम कहाँ रहते हो? मेरा घर पास ही में है। मोहित और गोपाल दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं। और फिर कुछ देर बाद स्कूल की छुट्टी हो जाती है, तो मोहित और गोपाल दोनों साथ साथ घर जाते हैं। तभी मोहित के पिताजी मोहित को घर ले जाने के लिए आते हैं। मोहित बेटा, चलो घर चले। मोहित गोपाल से कहता है, ये मेरे पिताजी हैं। तुम्हारे पिताजी तुम्हें लेने नहीं आए? गोपाल उदास मन से कहता है, मेरे पिताजी नहीं हैं, वो मर गए। ये कहकर गोपाल अपने घर चला जाता है और घर आकर अपनी माँ से बोलता है, माँ, मेरे पिताजी क्यों मर गए? सबके पिताजी स्कूल से लेने आते हैं, पर मेरे तो पिताजी ही नहीं हैं। तू चिंता क्यों करता है, मैं हूँ ना, अब से मैं तुझे स्कूल से लेने आ जाया करूँगी। अब खुश? गोपाल अपनी माँ की बात सुनकर बहुत खुश हो जाता है और उसकी माँ उसे खाना खिलाती है। खाना खाते खाते गोपाल अपनी माँ से कहता है, माँ, आप घर घर जाकर सारा दिन काम करती रहती हो, आप थकती नहीं हो? मेरे गोपाल बेटा, पेट भरने के लिए काम तो करना ही पड़ेगा, तुझे बहुत बड़ा आदमी जो बनाना है। गोपाल अपनी माँ से पूछता है, माँ, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मुझे कोई जादुई चीज मिल जाए जिससे मैं आपके लिए सब कुछ ले सकूं जिसकी आपको जरूरत है? फिर आपको कभी काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। माँ गोपाल की ऐसी बात सुनकर मुस्कुराती है और गोपाल से कहती है, बेटा ऐसी कोई चीज नहीं होती, तुम फालतू की बातों पर ध्यान मत दिया करो। तभी गोपाल अपनी माँ से बोलता है, माँ, मैं खेलने जाऊं? हाँ बेटा, पर ज्यादा दूर मत जाना, यहीं घर के पास ही खेलना। फिर उसकी माँ अपने काम में लग जाती है। गोपाल खेलते खेलते दूर निकल जाता है और सोचता रहता कि काश मुझे कोई जादुई चीज मिल जाए जिससे मेरी माँ को किसी भी चीज की कोई कमी ना हो। वो सोच ही रहा होता है, तभी उसे वहाँ एक सड़क पर पड़ी हुई एक अंगूठी मिलती है। वो दिखने में एक अजीब सी अंगूठी लग रही थी और वो उस अंगूठी को उठा लेता है और उसे अपने हाथ में पकड़कर बड़े गौर से देखता है। ये अंगूठी तो बड़ी अच्छी है। तभी उस अंगूठी में से एक भूत निकलता है। भूत देखकर गोपाल बड़ा खुश होता है। अरे वाह, अंगूठी में से आदमी निकला। गोपाल की बात सुनकर भूत हंसने लगता है। तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? मैं अब बड़ा हो गया हूँ ना, इसलिए मुझे आपसे डर नहीं लगता। गोपाल की बात सुनकर भूत हैरान होता है और गोपाल से बातें करने लगता है। बातों बातों में गोपाल भूत को अपनी माँ और पिताजी के बारे में बताता है। भूत को गोपाल की बात सुनकर बड़ी दया आती है और वो मन ही मन सोचता है, मुझे इस बच्चे के लिए कुछ तो करना चाहिए। गोपाल भूत से पूछता है, भूत अंकल, आप इतनी छोटी सी अंगूठी में से कैसे निकले? जादू से। क्या ये अंगूठी आप मुझे दे सकते हो? तुम क्या करोगे इस अंगूठी का? मैं ना
अपनी माँ के लिए बहुत सारे पैसे मांगूंगा इस अंगूठी से, जिससे मेरी माँ को कभी काम नहीं करना पड़ेगा। अच्छा, तुम्हें अपनी माँ के लिए चाहिए ये अंगूठी? ठीक है, दे देता हूँ, लेकिन एक शर्त पर। जब तुम एक अच्छे बच्चे की तरह पढ़ाई करोगे और पढ़ लिख कर बहुत बड़े आदमी बनोगे, तभी ये अंगूठी मैं तुम्हें दूंगा। हाँ अंकल, मैं बहुत मेहनत करूंगा और पढ़ाई करके बहुत बड़ा आदमी बनूंगा। लेकिन एक बात और। क्या अंकल? भूत गोपाल को बताता है। ये अंगूठी तुम्हारी तभी मदद करेगी जब सच में तुम्हें किसी चीज की जरूरत होगी, नहीं तो ये काम नहीं करेगी। तुम इस अंगूठी को अपने हाथ में लेकर मन ही मन मुझे याद करोगे, तो जो तुम्हें चाहिए वो सब तुम्हें देगी। और जिस दिन तुम एक बड़े आदमी बन जाओगे और तुम्हारे पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं रहेगी, तब ये अंगूठी खुद ब खुद गायब हो जाएगी। और एक बात और, इस अंगूठी का कभी भी गलत इस्तेमाल नहीं करना। ठीक है भूत अंकल, मैं आपकी बात का ध्यान रखूंगा। और फिर भूत वो अंगूठी गोपाल को दे देता है। अंगूठी देने के साथ ही भूत गायब हो जाता है। घर पहुंचकर गोपाल अपनी माँ को आवाज लगाता है। माँ, बहुत जोरों की भूख लगी है, मुझे खाना दे दो। अभी लाई बेटा। गोपाल की माँ रसोई से खाना लाती है। गोपाल देखता है कि खाने में 2 सूखी रोटी और नमक है। अरे माँ, आज खाने में कोई सब्जी नहीं है। गोपाल की माँ मायूस होकर, बेटा आज तुम नमक से ही रोटी खा लो, पैसे न होने के कारण आज सब्जी नहीं बन पाई है। अच्छा माँ, ये तो बताओ, आपने रोटी खा ली? अरे बेटा तुम खाना खाओ, मेरे खाने का छोड़ो। गोपाल समझ जाता है कि माँ ने खाना नहीं खाया और वो अंगूठी को अपने हाथ में लेकर मन ही मन भूत को याद करता है। तभी भूत गोपाल के सामने आ जाता है। बोलो गोपाल, तुम्हें क्या चाहिए? मुझे मेरी माँ के लिए रोटी और सब्जी चाहिए। भूत अपने जादू से देखते ही देखते रोटी और सब्जी उसके सामने ला देता है। फिर भूत गायब हो जाता है। तभी गोपाल अपनी माँ को बुलाता है। माँ, आ जाओ, खाना खा लो। माँ रसोई से निकल कर आती है तो हैरान होकर देखती है। अरे बेटा, ये इतनी सारी रोटी और सब्जी कहाँ से आई? माँ, तुम बस खाना खाओ। गोपाल और उसकी माँ पेट भरकर खाना खाते हैं। खाना खाकर गोपाल को नींद आने लगती है और वो अपनी माँ से कहता है, माँ, लगता है आज मैंने ज्यादा खा लिया, मुझे नींद आ रही है, मुझे अब सोना है। फिर गोपाल सोने चला जाता है। गोपाल सो रहा होता है तो माँ देखती है कि उसके हाथ में एक अंगूठी रखी हुई है, तो अंगूठी गोपाल के हाथ से लेकर रख देती है और खुद भी सो जाती है। फिर आधी रात को गोपाल और उसकी माँ सो रहे होते हैं तो गोपाल की माँ को कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं। आवाज सुनकर गोपाल की माँ की नींद खुल जाती है। वो देखती है कि अंगूठी में से कुछ आवाजें आ रही हैं। अरे, ये आवाज इस अंगूठी में से कैसे आ रही है? गोपाल की माँ अंगूठी के पास जाती है तो उसमें से आवाज आनी बंद हो जाती है और वो मन ही मन कहती है, लगता है ये मेरा वहम है। ये कहकर माँ वापस फिर सोने चली जाती है और अगली सुबह गोपाल उठकर देखता है तो अंगूठी उसके पास नहीं है, तो वो बेचैन हो जाता है। फिर अपनी माँ को आवाज लगाता लगाता अपनी माँ के पास आता है। माँ, क्या आपने मेरी अंगूठी को देखा है? हाँ, वो मैंने उसे अलमारी में रख दिया है। गोपाल भागकर अलमारी से अंगूठी निकालता है। अंगूठी देखकर उसकी जान में जान आती है और वो अपनी माँ से बोलता है, माँ, मेरी अंगूठी को कभी मत फेंकना। माँ उसकी अंगूठी वाली बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देती और कहती है कि नहीं फेंकूंगी। फिर गोपाल की माँ अपने काम में लग जाती है। गोपाल भी अपनी माँ से कहता है, माँ, आज तो स्कूल की छुट्टी है, मैं खेलने जाऊँ? हाँ जाओ, पर ज्यादा दूर मत जाना। गोपाल अंगूठी वहीं घर में रखकर खेलने चला जाता है। गोपाल की माँ भी अपने घर के काम में लग जाती है। वो काम कर ही रही होती है तभी उसे पास रखी अंगूठी में से आवाज सुनाई देती है। माँ अंगूठी के पास जाती है तो उसमें से आवाज आनी बंद हो जाती है। माँ को कुछ अजीब सा लगता है, ये कैसे हो सकता है? उस दिन रात को भी मुझे ऐसा लगा जैसे इस अंगूठी में से आवाजें आ रही हैं। आज फिर ऐसा लगा जैसे अंगूठी में से आवाजें आ रही हैं। कहीं ये मेरा वहम तो नहीं है? तभी गोपाल भी खेल कर आ जाता है। गोपाल की माँ गोपाल से कहती है, गोपाल, मैं काम करने जा रही हूँ, तुम घर पर ही रहना, कहीं बाहर मत जाना। ठीक है माँ। माँ फिर अपने काम पर चली जाती है। शाम को माँ को उदास और रोता देखकर गोपाल माँ से पूछता है, माँ, क्या हुआ?
आप रो क्यों रहे हो? कुछ नहीं बेटा। माँ बताओ ना, क्या बात है, आप क्यों रो रही हो? जहाँ मैं काम करती हूँ उन्होंने आज मुझे पैसे देने से मना कर दिया। बोला कल पैसे लेना। अब तू ही बता आज मैं खाना कैसे बनाऊंगी। माँ बस इतनी सी बात, तुम चिंता मत करो, अब मैं बड़ा हो गया हूँ ना, मैं आपको भूखा नहीं रहने दूंगा। माँ गोपाल की बात सुनकर मुस्कुराती हुई रसोई में चली जाती है कि गोपाल के लिए कुछ खाने को ले आए। अपनी माँ के जाने के बाद गोपाल मन ही मन अंगूठी के भूत से खाना और पैसा मांगता है। अंगूठी का भूत खाना और कुछ पैसे गोपाल को देता है और गायब हो जाता है। तभी माँ भी आ जाती है। ये पैसे और खाना कहाँ से आया? माँ आप खाना खाओ। गोपाल की माँ खाना खाती है और खाने के बाद गोपाल अपनी माँ को अंगूठी के बारे में सब बताता है। और जब गोपाल और उसकी माँ को किसी भी चीज की जरूरत होती तो वो अंगूठी वाले भूत से बोलते और भूत उनकी मुश्किलात दूर